Hello, welcome to the online learning platform of Udan Career Institute Motera. Dear students, currently we are discussing dual nature of matter. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था और मोर स्पेसिफिकली हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले डिराइव किए थे। तो बच्चों कौन कौन से फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे? तो हमने बेसिकली 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे। तो फॉर्मूला नंबर 1 दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय टी। सेकंड फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड थर्ड फॉर्मूला दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू h divided by square root of 2m ev, right? तो this is de Broglie wavelength in terms of kinetic energy. This is de Broglie wavelength in terms of accelerating potential, that is wave. तो बच्चों ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये टॉपिक पे और ये फॉर्मूले से बहुत न्यूमेरिकल एग्जाम में बन सकते हैं, नॉट फॉर ओनली बोर्ड एग्जाम, ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक JEE एंड नीट। तो बच्चों आज हम ये कंसेप्ट पे और डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, एन अल्फा इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। Which of this particle has the shortest de Broglie wavelength? तो बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है, मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी वाला, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। बच्चों यहाँ पे फाइंड करना है कि ये तीनों में से कौन से पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे छोटी होगी। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि लैम्बडा जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है m मास ऑफ पार्टिकल एंड k दैट इज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज h तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और यहाँ पे k भी कांस्टेंट बोला है, मतलब k भी सेम बोला है सबके लिए। तो मतलब ये हुआ कि अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है उसका कंपैरिजन करना है हमें, तो एक ही फैक्टर बचा है दैट इज मास। एंड लैम्बडा मास के साथ कैसे रिलेटेड है? लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ m, ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ छोटी होगी, ओके। तो बस हमारा क्वेश्चन एकदम इजी हो गया, सॉल्यूशन मिल गया। हमें क्या करना है? ये तीनों पार्टिकल का मास चेक करना है, जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी बच्चों, क्लियर? तो एक काम करते हैं, हम तीनों के मास का कंपेरिजन कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 am, ऐसा मान लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1 am। तो बच्चों हमारे जो फिजिक्स के फंडामेंटल है, आपने जो स्टडी किया उससे हमें पता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन से 1837 टाइम्स कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से 1837 टाइम्स कम होता है, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉन इज द लाइट पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ मास, ओके। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से इतने टाइम्स कम होता है, 1837। तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो अभी रेस से निकल गया, शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी, क्लियर? अब चेक करते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है। तो बच्चों मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है, 4 टाइम्स, ओके। मतलब किसका मास ज्यादा हुआ यहाँ पे? अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है तो उनके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी। तो आंसर को क्या आएगा बच्चों? अल्फा पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे छोटी होगी? लैम्बडा अल्फा की, दैट इज
अल्फा पार्टिकल एज द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, फिर बाद में किसकी आएगी, प्रोटॉन की, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन की। क्लियर हो गया बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें ये इक्वेशन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्लियर, ओके चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्सिलरेटेड टर्म है, मतलब वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेटेड पोटेंशियल, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2m/qv। यहाँ पे सब वैल्यू हमारे पास है, सब वैल्यू रख दो। h की वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34, m दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम। q is the charge on electron, that is 1.6 multiplied by 10⁻19, and v that is the 400 वोल्ट। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल कितना दिया है, 400 वोल्ट। ये सब वैल्यू यहाँ पे रख दो। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। क्लियर हुआ बच्चों? बच्चों यहाँ पे ऐसा भी बोला है, अगर हम ध्यान से देखें कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है, तो वो इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला भी हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली डिराइव किया था। कौन सा बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। ओके, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है सिर्फ, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। ओके, तो ये भी डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। क्लियर हो गया? ओके, तो चलो आगे निकलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों, ये टाइप के जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये JEE एंड नीट में बहुत ही पूछे जाते हैं। क्लियर, इस टाइप के न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, इफ P ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीज बाय 2%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये परसेंटेज चेंज वाले न्यूमेरिकल बहुत ही आते हैं। ओके, तो यहाँ पे मोमेंटम अगर पार्टिकल का 2% से डिक्रीज होता है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p। यहाँ पे p 2% डिक्रीज होता है तो लैम्डा कितने परसेंट डिक्रीज होगा वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों जो परसेंटेज चेंज वाले जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें एक ही फॉर्मूला यूज होता है, ये दिमाग में फिट कर दो कि जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज फाइंड करना हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पूरे फिजिक्स में अगर परसेंटेज चेंज वाला उसका फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज इन दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फिर से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज करना है, चेंज कितना चेंज हुआ वो क्वांटिटी में डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हो गया? डन। ओके, तो पहले हम यहाँ पे थोड़े एजम्पशन करने पड़ेंगे। तो हम मान लेते कि सपोज कि यहाँ पे जो मोमेंटम है पार्टिकल का, इनिशियल मोमेंटम वो 100 है। कितना है बच्चों? 100। ऐसा मान लेते हैं कि Pi इज इक्वल टू 100। इनिशियल मोमेंटम कितना है बच्चों? 100, बिकॉज हमें बोला है ना कि इतना इनिशियल मोमेंटम है, ऐसा बोला नहीं तो हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मान लो कि Pi इज इक्वल टू 100, x भी ले सकते हो आप, बट यहाँ पे 100 हमने ले लिया। अब बच्चों उसमें कितना चेंज आता है, डिक्रीज बाय 2%, तो 100 का 2% कितना होता है बच्चों? 98। ओके, तो वो मतलब 2% उसमें चेंज आता है, तो मतलब कितना चेंज आया, इट इज डिक्रीज बाय 2, P इज डिक्रीज बाय 2। ओके, 2%, 100 का 2% कितना होता है? 2। ओके, तो उसमें कितना चेंज आया? 2 का, तो मतलब फाइनल मोमेंटम कितना होगा बच्चों? 98। इट इज डिक्रीज बाय 2%, मतलब फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? 98। और उसमें चेंज कितना आया? चेंज मतलब इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, तो चेंज कितना है बच्चों? लैम्डा एफ माइनस लैम्डा, सॉरी पी एफ माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई, वो चेंज है। ओके,
तो हमें फाइंड क्या करना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ में कितना चेंज आया, तो जब पीआई 100 था तो इनिशियली डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी थी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ और पी के बीच का क्या रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी, दैट इज 100। तो जब इनिशियल मोमेंटम 100 था उस टाइम पे इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 100। और जब मोमेंटम 98 हुआ तो उस टाइम पे डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हुई, उसको हम बोल दे लैम्डा एफ। तो कितना हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाय 98। तो ये हमारा हो गया इनिशियल वेवलेंथ और ये हो गई फाइनल वेवलेंथ जब मोमेंटम डिक्रीज हुआ 2% से। तो हमें परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। ये तो हमने फाइंड किया कि इनिशियल इतनी थी और फाइनल इतनी हुई, लेकिन उसमें परसेंटेज चेंज कितना आया ये वेवलेंथ में। तो उसके लिए क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों यहाँ पे चेंज कितना है, लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई, लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई, और ओरिजिनल कौन सा था, लैम्डा आई। लैम्डा आई इज द ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। तो लैम्डा एफ की जगह पे एच डिवाइडेड बाय 98 हो जाएगा, लैम्डा आई की जगह पे एच डिवाइडेड बाय 100, ओरिजिनल कितना है एच डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 2%। कितना आएगा, 2%। आंसर इज 2%। क्लियर हो गया बच्चों। ओके, सो यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ कितने परसेंट चेंज आएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2%। इट इज इंक्रीज बाय 2%। यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, चेंज कितना है, प्लस है 2%, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंक्रीज बाय 2%। क्लियर हो गया। तो ये जो ऐसे टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं परसेंटेज चेंज वाले, उसको सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, दैट इज परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा भी तरीका है, सेकंड मेथड भी है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी देख लेते चलो सेम क्वेश्चन के लिए। तो सेम क्वेश्चन को हम दूसरी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इफ पी ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीज बाय 2%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो बच्चों यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं वो हमारा 11th का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को याद करो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को याद करो, वो कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी, और हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा डेल्टा लैम्डा, दैट इज चेंज डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये हमारा हो गया परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ। डेल्टा लैम्डा क्या है बच्चों, चेंज इन द वेवलेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। ये चेंज है, ओके, ये ओरिजिनल है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो परसेंटेज में मिलेगा। तो हमें इसको लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी को हम अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कंसेप्ट अप्लाई करें तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगा, हाँ मिल सकता है। तो चलो इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी। जब डिवीजन होता है ओके तब क्या होता है माइनस, और जब मल्टीप्लीकेशन होता है तब प्लस। याद करो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कंसेप्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 100। तो दोनों साइड ये तो मिल गया डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बच्चों एक चीज याद रखो, यहाँ पे डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, चेंज इन एच। व्हाट इज एच, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक कांस्टेंट में कोई चेंज आता है नहीं, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बिकॉज एच तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसमें कुछ चेंज नहीं आता है। द चेंज इन एच इज 0, तो डेल्टा एच तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड डेल्टा लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये 0 होगा तो बचेगा क्या, माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे देखो
कि मोमेंटम में जो डिक्रीमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, डिक्रीमेंट बाय 2%। ओके, तो मतलब कितने परसेंट से वो डिक्रीज हो रही है, 2%। मतलब डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -2%। ये पूरा टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन पी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन पी। डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। और परसेंटेज चेंज कितना बोला है मोमेंटम में, डिक्रीज बाय 2%। डिक्रीज मतलब माइनस लेना है, -2%। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2%। तो परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ इज 2%। क्लियर होगा। तो ये हमने सॉल्व किया दूसरे मेथड से, यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्लियर। एक और न्यूमेरिकल देख कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पे बच्चों बोला है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 2%। काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 2%। मतलब डेल्टा के डिवाइडेड बाय के मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 2%। बराबर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा के डिवाइड बाय के मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज चेंज इन के, इतना बोला है, 2% है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m के। अब बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, h इंटू 2m के जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2m के, उसको ऊपर ले ले तो इनवर्स हो जाएगा, दैट इज 2m के रेज टू -1/2। 1/2 मतलब क्या, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम रेज टू 1/2 लिख सकते हैं, और इसको ऊपर ले गए तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर हो रहा है, ये टर्म क्लियर हो रहा है। h इंटू इसको क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2m के को हम ऊपर ले गए तो ये हो गया 2m के रेज टू -1/2। ऊपर ले गए इसलिए माइनस हो गया, और स्क्वायर रूट मतलब 1/2। क्लियर हो गया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कंसेप्ट यूज करो दोनों साइड। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के लिए क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एच की जगह पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच। और याद करो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में ऊपर जो होता है, सपोज यहाँ पे ए रेज टू बी होता है तो बी आगे आ जाता है, और उसको हम लिखते हैं डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। तो -1/2 आगे आ जाएगा, और 2 तो एज इट इज रहेगा। m की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा m डिवाइडेड बाय m। और k जो है बच्चों उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, लेकिन ये -1/2 हमने आगे लिया था, इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों, -1/2 डेल्टा k डिवाइडेड बाय k। क्लियर हो गया। ओके डन। बच्चों यहाँ पे बोला है कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आ रहा है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और मास में भी कोई चेंज नहीं है, मतलब ये दोनों टर्म जो है वो 0 हो जाएंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एम इज इक्वल टू 0, एज एच एंड एम आर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, डेल्टा एम इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरे दो टर्म है वो 0 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, डेल्टा लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा के डिवाइडेड बाय के। अब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें परसेंटेज चेंज मिलेगा, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज चेंज हो गया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। और यहाँ पे डेल्टा के डिवाइडेड बाय के मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, और वो क्या है, 2%। प्लस है, इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे +2% करना पड़ेगा, 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -1%। ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी 2% इंक्रीज होती है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितने परसेंट डिक्रीज होती है, 2%। यहाँ पे माइनस इसका मतलब डिक्रीज, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज डिक्रीज बाय 1%। बच्चों पता चल गया, इस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, परसेंटेज चेंज वाले न्यूमेरिकल बन सकते हैं। यहाँ पे हमने हमारे स्टैंडर्ड 11 का भी कंसेप्ट यूज किया है। क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड 11 का कौन सा कंसेप्ट यूज किया, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का। ओके, तो आपको अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर अभी पता नहीं है तो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, फिर ये सॉल्व करना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया, डन। तो लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट ऑफ
dual nature of matter in our next class. Thank you very much.